साथियों, कल आप लोग पूछ रहे थे कि VI6 फार्म किसे भरना है, क्या VI6 फार्म भरने से पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो सोसाइटी वाइंड अप हो गई, जैसे LUCC और हुमन, इनके VI6 के फार्म इनके सोसाइटियों के नहीं भरे जाएंगे। सागा ग्रुप की जो अन्य सोसाइटी है उनके VI6 के फार्म भरे जाएंगे, वो लोग भर के जमा करें। इस पर अभी जब तक सोसाइटी वाइंड अप नहीं होती है तब तक लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में होती है। लोकपाल उस पर आदेश करता है, जिसके पहले मैंने कई ऐसे हुमन और LUCC के निवेशकों के भुगतान को लेकर के जो लोकपाल ने आदेश किया था, वो आदेश के साथ मैंने आप लोगों को सूचित किया था। और फार्म भरने से पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जो आप चर्चा कर रहे हो, तो ये जान लीजिएगा कि जो लीगल प्रोसेस होता है, जैसे मान लो आप कहीं न्यायालय जाना चाहते हो, जो निचली अदालतें होती हैं तो कहती नहीं आप क्रमवाही आइएगा, तो भुगतान के जो प्रक्रिया होती है ये एक लीगल प्रोसेस है ये। और लीगल प्रोसेस से जाओगे तो आपकी सुनवाई, जिस चीज़ को मैंने पहले भी कहा था और वही चीज़ आज न्यायालय हाईकोर्ट भी कह रहा है, तो ये लीगल प्रोसेस जो सोसाइटियाँ सागा ग्रुप की अन्य हैं, हुमन और LUCC को छोड़ के, वो उनके निवेशक, उनके कार्यकर्ता फार्म भराएं और उसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। लोकपाल आदेश देगा। वाइंड अप होने के बाद में फिर लिक्विडेटर जो नियुक्त हुआ, जो कह रहे थे क्या लिक्विडेटर पैसा, देखिए लीगल प्रोसेस में जैसे मैंने बहुत सारी कंपनियों के साथ में बताया था जिनकी कमेटी का गठन हुआ, जैसे मान लो PACL इंडिया में लोड़ा कमेटी का गठन हुआ, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन भुगतान शुरू हुआ। सहारा इंडिया में अब 50,000 तक का कुछ, लेकिन बल्कि कहते हैं ऊँट का मुँह का जीरा है, बहुत सारे लोगों का अभी नहीं हो पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं भुगतान का ये मार्ग है। इसी मार्ग से और जो लोग ये वेट करते हैं कि जब सबका मिल जाएगा तो हमारा, तो फिर आप जाने, आपका फैसला होगा, आपका निर्णय होगा, आपकी क्षति और लाभ जो कुछ होगा वो आपका होगा। उसी तरह से इसमें यह है, लिक्विडेटर जो नियुक्त होगा, लिक्विडेटर आपके भुगतान के दावे भी लेगा। मई और में उन्होंने कहा था, मैंने जून में बताया है, और कुछ लोग कह रहे थे कि आप कभी मार्च अप्रैल, मैंने कभी मार्च अप्रैल में भुगतान को लेकर नहीं बताया। लीगल प्रोसेस की हम बात करते हैं, हमारे किसी वीडियो में नहीं मिलेगा कि हमने जनवरी में भुगतान बताया, फरवरी में, मार्च, कभी किसी वीडियो में भुगतान नहीं बताया। कार्रवाई कौन कौन सी हो रही है, और ये मेरी जानकारी नहीं है, ये स्वयं लिक्विडेटर ने दिया है और सेंट्रल रजिस्ट्रार ने नियुक्त किया है, सेंट्रल रजिस्ट्रार की जानकारी है। और तरीका यही, जैसे रोज वैली में था, आज 90% लोगों का भुगतान हो गया। जिन लोगों ने, अभी एक लिस्ट आई है हमारे पास रोज वैली की, जिसमें कितना कितना किसका भुगतान हुआ है वो भी उसमें जानकारी है, और अकाउंट नंबर किसके नाम से है और किसके अकाउंट में पैसा गया, वो सारी लिस्ट आई है। तो दोस्तों, हमारा कहने का मतलब लीगल तरीका ही एक ऐसा है जो आपका भुगतान सुनिश्चित करा सकता है, और यही विकल्प है। अभी आपको आवेदन उन सोसाइटियों के करने हैं VI6 फार्म के माध्यम से जो अभी वाइंड अप नहीं हुई है, जैसे शरणेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यशोदीप है, श्री विवेकानंद है, विश्वास है, या अन्य जो इनकी है। केवल हुमन और LUCC को छोड़कर अन्य लोग VI6 फार्म भर सकते हैं। हुमन और LUCC में लिक्विडेटर नियुक्त हो गया है, उन्होंने अपने भुगतान के आवेदन की प्रक्रिया की धीरे धीरे शुरुआत की है, और यहाँ तक साइबर सेल भी इस पे काम कर रहा है। तो भरोसा रखिए कि सरकार और सरकार की अथॉरिटी एजेंसी ने जिस तरह से नियुक्त किया है, इसका रिजल्ट आएगा, और हम लोग लगातार आंदोलन और लीगल प्रोसेस के माध्यम से इनके ऊपर प्रेशर बनाते रहेंगे, जिससे निवेशकों के हितों की रक्षा, उनका भुगतान, और आपको जो एक कलंक लगा है, इससे छुटकारा मिल सके। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोस्तों, आज आप देख रहे हो बिहार के जनपद यानी ज़िला गया, जहाँ पे हमारे जिला अध्यक्ष रणविजय जी, हमारे मीडिया प्रभारी पांडे जी आज उपस्थित हैं। और ये वो पावन पवित्र भूमि है जो कि भगवान बुद्ध की भी है, और साथ में आज हम जो हैं भगवान विष्णु का, जहाँ पे कहते हैं कि नगरी भी है, और यहाँ पे जो पिंडदान होता है, और वहीं आज स्थान पे आए हैं। और
कई चीज़ें दिमाग में थी कि क्यों ना ठगों का पिंडदान यहीं करा दिया जाए, जो कि कहीं ना कहीं आम नागरिक के साथ चीटिंग का काम किया, उनके साथ ठगी का काम किया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार अपने पैसे के लिए यहाँ दर दर भटक रहे हैं, या आत्महत्या की कगार पे हैं, या पलायन कर रहे हैं। ऐसे ठगों का पिंडदान गया में कराना था, और आज का भी सोच समझ के इस चीज़ को एक फैसला लिया गया कि एक मौका देते हैं ठगों को, कि अंतिम सत्य ये है, और अगर अतिशीघ्र ठग और ठगों को संरक्षण देने वाले अगर जल्द ही पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर के तेज़ी के साथ कोई योजनाबद्ध तरीके से कानून के तहत अगर भुगतान नहीं करते हैं, तो ये तय है नेक्स्ट टाइम जब हम गया आएंगे तो इन ठगों का पिंडदान यहीं होगा, और पिंडदान के साथ साथ अंतिम संस्कार भी यहीं होगा उनका। ये तय है। ईश्वर कहते हैं आप कितना भी दुनिया से झूठ बोल लो, खुद छुपा लो, या जो कुछ कर लो, लेकिन ईश्वर से कुछ ना छुपा पाओगे, ना बचा पाओगे। और अंतिम सत्य ये है कि आप मर भी जाओगे, धन दौलत सब यहीं रह जाएगी। अंतिम सत्य है कि आप अगर अच्छा किए हो, लोगों के साथ आपने अच्छा किया तो लोग अच्छा कहेंगे, और बुरा किया है तो मरने के बाद भी लोग तुम्हें गाली देंगे। और पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर के हमारा संगठन जहां लगातार आंदोलन कर रहा है, कोर्ट और रोड पे लड़ाई लड़ रहा है, और निवेशकों से एक बार फिर हम अनुरोध करेंगे आपके भुगतान को लेकर के संगठन लगातार हर लीगल प्रोसेस में, चाहे कोर्ट हो, चाहे रोड हो, और चाहे लीगल प्रोसेस में आवेदन हो या आंदोलन हो, लगातार करेगा, आपका भुगतान सुनिश्चित कराएगा। और एक तय है कि सन 2025 भुगतान वर्ष होगा तो होगा, और सरकार और इनकी अथॉरिटी को हम लोग बाध्य कर देंगे कि अतिशीघ्र पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित कराए, और नहीं सुनिश्चित कराती है तो व्यवस्था परिवर्तन से लेकर सत्ता परिवर्तन की तरफ हमारा संगठन और पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता एकजुट होकर के, क्योंकि अभी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं। इसके बाद में ना कोई विनती होगी, ना कोई अनुरोध होगा, सीधा व्यवस्था परिवर्तन से लेकर सत्ता परिवर्तन की तरफ संगठन बढ़ेगा। और उम्मीदें है कि ये संदेश पावन पवित्र भूमि गया से, जहाँ पे पिंडदान होता है, उस स्थान से है, ठगों के लिए अंतिम चेतावनी। और ठगों को जो बचा रहे हैं, जो संरक्षण दे रहे हैं, चाहे वो सत्ता में बैठे लोग हों, चाहे शासन प्रशासन में बैठे हों, उन्हें भी अंतिम चेतावनी है कि अगर ठगों को बचाओगे तो अंतिम सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, और अंतिम में शरीर का परिवर्तन इसी नगरी, इसी धाम और इसी पावन पवित्र भूमि से होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।